ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सांख्य दर्शन पढ़ लिया था और अब हम योग दर्शन और सेश्वर सांख्य दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन और नास्तिक दर्शन इसमें कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। योग दर्शन को ही सेश्वर सांख्य दर्शन भी बोला गया है। तो ऐसे याद रखेंगे कि सांख्य दर्शन के बाद जो भी आएगा ना वो जो है योग दर्शन है। तो अभी सांख्य दर्शन को तो सांख्य दर्शन बोला गया, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ लग गया तो उसके बाद वाला आएगा, ऐसा याद रखेंगे। तो सांख्य दर्शन के साथ सेश्वर रख गया है तो योग दर्शन हो जाएगा वो। और योग दर्शन पतंजलि जी जो हैं वो बहुत योग करते थे, या फिर अपने इनको देख लेंगे बाबा रामदेव, पतंजलि का मतलब पतंजलि के वो मैनेजर हैं और फाउंडर हैं, जो भी बोल रहे। तो फिर योग दर्शन तो ये बहुत ईजी है याद करना। फिर सांख्य के अनुसार प्रकृति 24 तत्वात्मक है। तो हमने भी क्या पढ़ा था सांख्य के अनुसार, कल जो मतलब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सांख्य ने 24 तत्व भी माना है और 25 भी माना है, 25 सुश्रुत ने भी माना था। अब यहाँ पर योग दर्शन ने भी जो है 24 जो है मतलब सांख्य ने 24 माना था, और यहाँ पर स ईश्वर सांख्य है ना। स ईश्वर सांख्य मतलब योग दर्शन। तो इन्होंने जो है जब ईश्वर मान लिया तो 24 में ईश्वर भी जुड़ जाएगा प्लस पुरुष भी जुड़ जाएगा, टोटल होकर के 26 तत्वात्मक हो जाएगा। तो अगर 24 तत्वात्मक की बात करें तो सांख्य ने माना है, 25 की बात करें तो सांख्य और सुश्रुत ने माना है, और 26 की बात करें तो स ईश्वर सांख्य यानी कि योग दर्शन ने माना है। तो ये हमें याद रखना है। और इनके 26 तत्वात्मक में क्या है, 24 प्लस पुरुष एंड ईश्वर, इसीलिए इसको स ईश्वर बोला गया, स ईश्वर सांख्य दर्शन। फिर जो योग दर्शन है वो 4 पाद बताता है, समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। तो ये हमें याद रखना है, समाधि, साधना, विभूति एंड कैवल्य, ये 4 पाद किसने बताए, योग दर्शन ने बताए। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, 4 पाद, 4 भी 4 ऐसे बनाते हैं, पा से पाद, जैसे पा बनता है वैसे चा बनता है, तो चा पा सेम बन रहा है। और योग दर्शन का य जो है वो भी लगभग पा के जैसा ही दिखता है। तो वहीं से याद रख लेंगे कि 4 पाद किसने माना है, योग दर्शन ने माना। ठीक है, समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य, ये 4 जो है पाद बताए गए, समाधि, साधना, विभूति एंड कैवल्य। फिर योग शब्द कहाँ से आया है, जो ये योग दर्शन का जो योग शब्द लिया गया है, ये युजिर योगे या फिर युज समाधौ से आया है, युजिर योगे या फिर युज समाधौ से आया है। तो जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ही मतलब योग होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर यहाँ पर अष्टांग योग भी बताया गया है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, बहिरंग कौन सा है, तो बहिरंग जो शुरुआत के 4 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार जो है वो अंतरंग और बहिरंग को जोड़ता है। अंतरंग कौन सा है, अंतरंग वाला क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अंतर की तरफ हम जब मुड़ते हैं तो वो अंतरंग माना जाता है, और अंतरंग को ही संयम कहते हैं। खुद पर संयम रखना क्या है, अंतरंग है। तो धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा हम खुद को संयम करते हैं, संयमित करते हैं, और इसी को त्रय में एकत्र संयम बोल सकते हैं। तो क्या क्या बोल सकते हैं, अंतरंग पूछ ले तो भी हमें धारणा, ध्यान, समाधि याद रखना है, संयम पूछ ले तो भी धारणा, ध्यान, समाधि, या फिर त्रय में एकत्र संयम बोल दे तो भी धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, योग दर्शन जो है परिणामवाद और सत्कार्यवाद को मानता है। तो ये भी हमने कल देख लिया था। हमने क्या पढ़ा था, परिमाणवाद। परिमाणवाद कौन मान रहा था, परमाणुवाद वैशेषिक मान रहे थे ना, परमाणुवाद और पीलूपाक ये सब वैशेषिक मान रहे थे। और मैंने वही बताया था कि परिणामवाद कौन मानेगा, योग दर्शन, क्योंकि योग करने से परिणाम आता है। तो ये हमें याद रखना है। फिर ये भी हमने पढ़ा था कि असत कार्यवाद कौन मानता है, तो असत कार्यवाद हमने देखा था कि न्याय दर्शन मानता है ना। उसमें आरंभवाद और असत कार्यवाद किसने माना है, अन्वीक्षिकी ने माना है, ऐसे हमने याद किया था। अन्वीक्षिकी मतलब न्याय दर्शन। और सत कार्यवाद कौन मान रहा था, सांख्य दर्शन। हमने ये भी पढ़ा था ना कि सा से सांख्य, सा से सत कार्यवाद। हमने ये भी पढ़ा था सत असत जायते किसने बोला, न्याय दर्शन में बोला गया है असत कार्यवाद के लिए। और सत सत जायते किस में बोला गया है, सांख्य दर्शन में बोला गया है। तो ये भी हमने याद किया था सांख्य दर्शन के लिए। फिर उसके बाद अभी योग दर्शन में क्या बोल रहे हैं, योग दर्शन में भी बोल रहे हैं कि इन्होंने भी जो है सत्कार्यवाद को मान लिया। तो सांख्य के बाद स ईश्वर सांख्य आ रहा है, तो स से सांख्य था, स से स ईश्वर सांख्य है, तो ये भी सत्कार्यवाद मान लेगा। तो ये हमें याद रखना है कि असत्कार्यवाद कौन मान रहा है, अन्वीक्षिकी मान रहा है, यानी कि न्याय दर्शन मान रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें सत्कार्यवाद की, यानी कि सत सत जायते सांख्य दर्शन, और ये योग दर्शन यानी कि स ईश्वर सांख्य दर्शन, दोनों स से स्टार्ट है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है, और परिणामवाद, योग करने से परिणाम आता है, इसलिए परिणामवाद योग दर्शन या स ईश्वर सांख्य दर्शन का। तो ये हमें याद रखना है। फिर मीमांसा, मीमांसा दर्शन जो है उसको हम कर्तव्य मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। जो उसके बाद वेदांत दर्शन आता है, और वेदांत को हम लोग उत्तर मीमांसा बोलते हैं क्योंकि बाद में आ रहा है, तो ये थोड़ा याद रखना है हमें। और कर्तव्य मीमांसा क्यों बोलते हैं मीमांसा दर्शन को, मीमांसा को ही कर्तव्य मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा बोलते हैं, पहले तो ये याद रखना है। अब इसके लेखक कौन है, महर्षि जैमिनी।
ठीक है। तो ये जैमिनी जी का कर्तव्य था कि वो मीमांसा दर्शन लिखें। तो यहाँ से याद कर लेना कर्तव्य मीमांसा, और ये सबसे पहले इन्होंने लिखा इसलिए पूर्व मीमांसा। ठीक, अब मीमांसा से मी आ रहा है, जैमिनी में भी मी आ रहा है, तो ऐसे लेखक इनके याद हो जाएंगे कि महर्षि जैमिनी। और इसके भाष्यकार कौन है? सरभ स्वामी। हमने न्याय दर्शन के कौन पढ़ा था? वात्स्यायन, क्योंकि उसमें दो दो या आ रहा था ना, तो उसके भाष्यकार कौन है? न्याय दर्शन के वात्स्यायन। और हमने वैशेषिक दर्शन का भी पढ़ा था, भाष्यकार प्रशस्त पाठ्य। सा उसमें भी आ रहा था, 2 बार सा इसमें भी आ रहा था, ऐसे हमने याद कर लिया था। और सांख्य दर्शन के सिर्फ लेखक ही पढ़े थे हमने, महर्षि कपिल, और कपिल को विष्णु का पंचम अवतार यहाँ माना गया था। और योग दर्शन और शेष और सांख्य दर्शन में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, महर्षि पातंजलि कृत है, बस हमें इतना ही पता है। पर मीमांसा में भाष्यकार फिर आ गए, तो भाष्यकार यहाँ पर कौन है? जिनके लास्ट में ही आएगा, तो सरभ स्वामी। सरभ स्वामी किसके भाष्यकार है? मीमांसा दर्शन के हैं। मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा, पूर्व मीमांसा, कुछ भी आ जाए। और महर्षि जैमिनी इसके लेखक हैं। इन्होंने 3 प्रपंच बताए। किसने? मीमांसा दर्शन में जो जैमिनी हैं, जैमिनी जी ने, इन्होंने जो है 3 प्रपंच बताए। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे ना, कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो जो दुनिया भर के प्रपंच होते हैं वो आजकल रील्स या मीम्स के थ्रू, मीम्स मीन्स मीमांसा याद कर लेना, तो मीम्स के थ्रू दिखाते रहते हैं लोग ना कि ये देखो ये हो गया, अभी राघव चड्ढा का वो हुआ तो इतने मीम्स बन गए उन पे, है ना। तो वैसे ही याद करना है कि जो प्रपंच है वो किसने बता दिया है? मीमांसा में। ठीक है, तो 3 प्रपंच अगर पूछ ले तो मीमांसा। और वो 3 प्रपंच है क्या क्या? तो भोग, आयतन, शरीर। जो भोगों का आयतन है, घर है, वो क्या है? शरीर है। भोग की साधन क्या है? भोग साधन इंद्रियां हैं। और भोग विषय, भोग्य जो है वो विषय है, मतलब जिसको हम भोगते हैं वो विषय है। तो ये 3 प्रपंच बताए गए हैं, भोग, आयतन, शरीर, भोग साधन इंद्रियां एंड भोग्य विषय। फिर कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है तथा फल प्राप्ति में ईश्वर कारण नहीं है। तो ये कर्मा का बात किसने कर दिया? मीमांसा ने कर दिया, है ना। तो जो कर्म करोगे उसकी मीम तो बनेगी ही, उसमें तो आप पीछे नहीं हट सकते। उसमें अब पहले तो ये था, लोग बहुत वेट करते थे, आजकल तो कर्म का तुरंत ही फल मिल जाता है ना। और जिसको लोग नहीं जानते उसके भी कर्मों का फल आपको पता चल जाता है कि देखो दिख रहा है आपको सामने ऐसा। तो ऐसा याद रखना है कि मीमांसा का जो है कर्म के, मीमांसा ने ही बताया है कि कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है तथा फल प्राप्ति में ईश्वर कारण नहीं है, इसमें ईश्वर का कोई वो रोल नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। किसने बताया? मीमांसा ने बताया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा बोल रहे हैं क्योंकि ये बाद में आ रहा है। जैसे उसको शेषवर सांख्य दर्शन बोल रहे थे क्योंकि उसमें 26 तत्व थे विद ईश्वर, इसलिए वहाँ पर शेषवर सांख्य दर्शन बोला गया था योग दर्शन को। और वो सांख्य दर्शन के बाद भी आ रहा था, इसलिए भी उसको शेषवर सांख्य दर्शन बोला गया। वैसे ही जो मीमांसा के बाद वेदांत दर्शन आ रहा है, तो पहले वाले को पूर्व मीमांसा बोल दिया, इसको उत्तर मीमांसा बोल दिए। ठीक है, अब वहाँ पे उनका कर्तव्य था, यहाँ पर कर्तव्य पूरा हो चुका है, ज्ञान मिल चुका है, तो ज्ञान मीमांसा रख दिए। तो ज्ञान मीमांसा पूछ ले तो किसका नाम है? वेदांत दर्शन का नाम है, याद रखना है। ज्ञान मीमांसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाकी दोनों तो हम कर लेंगे कि वो पहले आया तो पूर्व हो गया, बाद में आया तो उत्तर हो गया। कर्तव्य और ज्ञान में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जैमिनी जी का कर्तव्य था मीमांसा लिखना, तो कर्तव्य मीमांसा। एंड यहाँ पर जो है अब ज्ञान प्राप्त हो चुका है वेदांतों से, तो वेदांत का क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। अब यहाँ इसके लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। बहुत इजी है महर्षि व्यास। वेदांत से वा से वेदांत, वा से व्यास, और वा से ही बादरायण। तो व्यास या फिर बादरायण कुछ भी करके आता है तो दोनों में से एक जाएगा आंसर, मतलब दोनों तो नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा और जो आएगा वही लगा देंगे। महर्षि व्यास या बादरायण इसके लेखक हैं। और ये विवर्तवाद को मानते हैं, वा से वेदांत, वा से विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब भ्रांत या अध्यात्मवाद को मानता है। जो ये विवर्तवाद है वो भ्रांत या फिर अध्यात्मवाद को मानता है। फिर अब वेदांत दर्शन की क्या लाइन है वो सुनो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या। तो ये हम सब जानते हैं कि एक वही है जो सत्य है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिससे हम विमुख हैं, जो हम नहीं जानते, और बाकी पूरी दुनिया झूठी है, जगत मिथ्या, है ना। तो ये हमें याद रखना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये किसने बोला? वेदांत दर्शन में बोला। ये इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो अभी आप ऐसे लिख दिए तो आप सोचते रह जाओगे किस में लिखा है ना, योग लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। वेदांत लगाना है ना, वेदांत ही यहाँ पर है जो अध्यात्म को मानता है। अध्यात्म को मानता है तो ब्रह्म को मानेगा, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो किसने बोल दिया? वेदांत ने बोल दिया। फिर उन्होंने क्या बोला? एकत्ववाद कौन कौन मानता है? तो एकत्ववाद वेदांत दर्शन मानता है ना, वेदांत दर्शन एकत्ववाद को मानता है। और द्वैतवाद पंगबंधु हम लोगों ने पढ़ा था ना सांख्य में, कि संख्या में 2, और ऐसे पढ़ लिया था हमने। और संख्या के बाद क्या आता है? योग दर्शन आता है, तो योग दर्शन ने भी द्वैतवाद माना है, तो ये हमें याद रखना है। फिर त्रैतवाद किसने मान लिया? ये इंपॉर्टेंट है। त्रैतवाद वैशेषिक ने माना, न्याय ने माना, न्याय वैशेषिक एंड मीमांसा दर्शन, ये लोग त्रैतवाद को मानते हैं।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि न्याय, वैशेषिक एंड मीमांसा, त्रैतवाद। देखो एकत्ववाद तो हमें याद हो जाएगा कि वो ब्रह्मा को मान रहे हैं, तो एकत्ववाद किसका है? वेदांत दर्शन का है। ठीक है, संख्या में 2, तो द्वैतवाद भी हमें याद हो गया, सांख्य, और सांख्य के बाद सईश्वर सांख्य। तो सांख्य ही याद कर लेंगे तो भी बहुत है कि सांख्य हो जाए या फिर सईश्वर सांख्य दर्शन, दोनों में से कोई भी होगा तो वो द्वैतवाद को मानता है। त्रैतवाद याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो उसमें ऐसे याद करेंगे कि शुरुआत के 2 और मीमांसा, तो न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, त्रैतवाद को मानते हैं। तो यही हमें एक याद करना है, त्रैतवाद, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, ये किसको मानते हैं? त्रैतवाद को मानते हैं। फिर नास्तिक दर्शन बताए गए हैं, तो नास्तिक दर्शन जो है ये वेद मान्य, जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, है ना। हम कहते हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई, हम क्या जाने महाभारत, हम क्या जाने रामायण, हम कुछ नहीं जानते, हम अथर्ववेद क्या होता है हमें नहीं पता, सामवेद ये कुछ नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा जो बोलते हैं वो नास्तिक हैं, है ना। तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, वेदों को ही नहीं मानते हैं। तो ये 3 होते हैं, और वो कौन है? उन्होंने अपना ही वेद बना लिया। कौन? चारवाक, जैन और बौद्ध, ये नास्तिक हैं, ये नहीं मानते वेदों को, ऐसा बोला गया है। तो वेद इनके लिए मान्य नहीं है, तो वो नास्तिक हैं। और उसमें कौन कौन आते हैं? चारवाक, जैन और बौद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चारवाक को ही लोकायत या बृहस्पत्य दर्शन बोलते हैं। और ये जो है ये क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष में एकम चारवाक का, एक प्रत्यक्ष प्रमाणी मानते हैं, बोल रहे हैं जो दिख रहा है वही सच्चा है, बाकी सब बकवास है, ऐसा चारवाक बोल रहे हैं। कि अब इसीलिए इनका नाम भी रखा गया लोकायत, लोक में जो दिखता है, जो आयत है वही ये सत्य है ना। और बृहस्पत्य दर्शन ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो बाहरी तौर पे दिख रहा है वही सच है बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसा हमें याद रखना है, लोक आयत, बृहस्पत्य, चारवाक दर्शन सब एक ही है। अब इन्होंने एक लाइन बहुत बोली थी और ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है अभी इंस्टाग्राम के टाइम में, बहुत लोग इसको ज्ञान दे रहे हैं। बोल रहे हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोल रहे हैं जब तक जीना है सुखपूर्वक जीना है, चाहे ऋण करके घृत ही पीना पड़े, और ऐसा घृत ऋण करके घी पी लो। और भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, बोल रहे हैं कि देह भस्मीभूत हो जाएगा, हम पता नहीं आए ना है, पुनरागमन कुतः कब होगा हमें नहीं पता, पुनरागम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसा चारवाक बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि पूछ लेते हैं कि किसने बोला है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से, कभी कभी सेकंड लाइन रख के भी पूछ लेंगे, तो अगर पूरा नहीं लिखा है तो लिख लेना, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। तो ये किसकी लाइन है? चारवाक की लाइन है, ठीक है, तो हमें याद रखनी है। फिर क्या बोल रहे हैं? चैतन्य विशिष्ट काया पुरुषा, है ना। तो ये भी चारवाक की लाइन है कि चैतन्य विशिष्ट काया पुरुषा। और फिर ये जड़वाद का समर्थक है, इन्होंने जड़वाद का समर्थन किया। तो जड़वाद बहुत पूछा जाता है कि जड़वाद का समर्थक कौन है? तो आचार्य चारवाक हैं, ये हमें याद रखना है कि जड़वाद, चारवाक जड़वाद, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, थोड़ा ऐसे नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसे याद कर लो कि चारवाक, चार और वाक है, तो ऐसा जड़वाद, है ना। तो जड़ और चार का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना लो कि दोनों तुमको याद रह जाए, है ना। और या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि वाद की 4 जड़ें होती हैं, है ना। तो ऐसा कुछ करके याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। और फिर सृष्टि उत्पत्ति में 4 महाभूत का ही कारण माने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आकाश को नहीं मानता, सब आकाश का गुण शब्द कौन नहीं मान रहा था? पिछले में मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है वो, वैशेषिक ने नहीं माना था, आकाश के गुण शब्द को ही नहीं मानता, बोलता है आकाश का गुण शब्द नहीं है। और यहाँ पर तो आकाश को ही नहीं माना, किसने? चारवाक ने, है ना। बोला कि सृष्टि उत्पत्ति में सिर्फ 4 ही महाभूत कारण है, आकाश को तो कारण ही नहीं बोल रहे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, चारवाक आकाश को नहीं मानता। अब ऐसे याद रखना कि चारवाक जो है ऊपर आकाश को नहीं देखता था, कि वो बोलता था ये तो इतना दूर है, पता नहीं है नहीं है, ऐसा। तो आकाश को नहीं मानता था, सिर्फ जो सामने दिख रहा है वही सत्य है उसके लिए, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो आकाश को नहीं मानता था क्योंकि वो उसे छू नहीं सकता था, उसे क्लियर देख नहीं सकता था, उसको लगता था ये ऐसे ही होगा कुछ, तो उसने आकाश को नहीं माना, ऐसे याद कर लो। फिर इसके अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है, काम ही पुरुषार्थ है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु हो गई, मोक्ष मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जी रहे हो जियो। अभी हम लोग डरते हैं ना कि यार अभी तो ऐसा गंदा बेकार कर्मा कर रहे हैं, पता नहीं दोबारा जन्म मिले ना मिले, ऐसा सोच के हम लोग अच्छे कर्म करते हैं। पर ये क्या बोल रहे, तू मर गया, तू मोक्ष को प्राप्त हो गया, बस अभी कुछ दिक्कत नहीं तेरे को, है ना। मतलब जो लोग बोलते हैं मोक्ष मिले नहीं मिले, तो मिल गया, मर जाओ बस, मिल गया मोक्ष। तो ऐसा कौन बोल रहा है? चारवाक बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं जो कर्म कर रहे हो वही पुरुषार्थ है ना, अलग से नहीं है धर्म कर्म का मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष, वो पुरुषार्थ नहीं है। जो तुम कर रहे हो काम ही तुम्हारा पुरुषार्थ है, बस, और कुछ नहीं, है ना। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये किसने बोला? चारवाक ने बोला। मृत्यु ही मोक्ष है, काम ही पुरुषार्थ, किसने बोल दिया? अच्छा, काम ही पुरुषार्थ है किसने बोला? अगर ऐसा पूछ ले तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो सच है। तो
तुम कोई दर्शन वर्शन लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। काम ही पुरुषार्थ है, ये किसने बोला? चारवाक ने बोला। तो ये याद रखना है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है हमें? एक तो उनका यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम विभेद भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये याद रखना है। दूसरा, जड़वाद के समर्थक कौन? चारवाक। तीसरा, आकाश को नहीं मानता ये, किसमें? सृष्टि उत्पत्ति क्रम में चार महाभूति मानता है, आकाश को नहीं मानता, चारवाक। मृत्यु ही मोक्ष है, काम ही पुरुषार्थ है, किसने बोल दिया? चारवाक ने बोल दिया। फिर नेक्स्ट आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन में क्या बताया गया है? जैन दर्शन में बोलते हैं कि तीर्थंकर, इन्होंने बता दिया जैन दर्शन का। जैन दर्शन को बोला कि मतलब इसमें तीर्थंकर बताया गया है। अभी भी देखते हैं कि जो जैन लोग होते हैं वो तीर्थंकर जाते हैं और ऐसा वो मतलब उनका होता है ऐसा। तो 24 तीर्थंकर बताया और 24वें महावीर थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ, ये हमें याद रखना है। 24वें महावीर हैं, मतलब 24 तीर्थंकर बताए गए हैं और 24वें महावीर हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, पहला हमें याद रखना है और 23 और 24 याद रखना है। तो पहला वाले ऋषभदेव हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर हैं। ठीक है, तो पहले कौन आया? ऋषि लोग आए थे ना, तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। 23वें कौन है? जो लास्ट के टू हैं वो हमें याद रखना है। तो 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर हैं। तो ये हमें याद रखना है, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। फिर ये जो है स्यादवाद का सिद्धांत मानते हैं। अभी हमने जड़वाद के समर्थक चारवाक को देखा था, अब हम जो है स्यादवाद के समर्थक देख रहे हैं। स्यादवाद कौन मान रहा है? जैन मान रहे हैं, है ना। स्यादवाद ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है शादवाद ना, शाद हम लगाते ही वहीं हैं जहाँ कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा, ऐसा कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। तो वो वाली कंडीशन थी इनकी। तो ऐसा याद रखना है कि जो जैन है तो ये दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, चारवाक जैन और बौद्ध। तो बौद्ध और चारवाक दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूज थे, इधर जाएं उधर जाएं, ऐसा याद कर लो। तो कन्फ्यूज़न से याद आ जाएगा कि साधवाद का सिद्धांत कौन मान रहा है? जैन दर्शन मान रहे हैं। ये क्या बोलते हैं? ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर ये 6 द्रव्य मानते हैं, जिसमें इन्होंने क्या क्या बोला है? धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल और जीव। तो ये इन्होंने 6 द्रव्य बताए, जिसमें धर्म अधर्म इंपॉर्टेंट पूछते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य किसने माना? जैन ने माना, है ना। तो ये द्रव्य मानते हैं, बोलते हैं कि जो धर्म और अधर्म है वो द्रव्य है, उसे आपको मतलब वो द्रव्यों से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसा याद रखना है कि जो जैन लोग हैं वो धर्म अधर्म को द्रव्यों से मानते हैं। हाँ, आप देखेंगे जो जैन लोग होते हैं वो मतलब बहुत अहिंसा में बिलीव करते हैं, हिंसा में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते। तो उनका जो धर्म है वो सब द्रव्यों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हमें याद रख लेना है। फिर एक्स्ट्रा और कौन कौन से बताया? आकाश काल पुद्गल जीव, याद हो जाएगा। तो धर्म अधर्म वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आकाश काल पुद्गल जीव, ये याद रखना है। अब उसके बाद देखो जैन दर्शन में जो मोक्ष के कारण या प्राप्ति के उपाय हैं वो 3 बताए उन्होंने। सम्यक ज्ञान, अभी हमने क्या पढ़ा था? 3 प्रपंच पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? 3 प्रपंच मीमांसा में पढ़ा था ना, कि प्रपंच जो होता है वो उसी पे मीम बनते हैं। तो भोगायतन, शरीर, भोग साधन, इंद्रिया, भोग्य विषय, वहाँ पर आया था। अभी मोक्ष के कारण या प्राप्ति के उपाय पढ़ रहे हैं कि मोक्ष का कारण क्या है या उसके प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो किसने बताया? जैन दर्शन बता रहे हैं कि मोक्ष, चारवाक ने तो बोल दिया मृत्यु हो गई मोक्ष हो गया, लेकिन जैन दर्शन बोल रहा है कि मोक्ष के कारण या उसके प्राप्ति के उपाय 3 बता रहा है कि अगर मोक्ष पाना है तो सम्यक चरित्र रखना है, सम्यक ज्ञान रखना है, सम्यक दर्शन है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, और सम्यक आपका ज्ञान होना चाहिए। आपने जो पढ़ाई की है वो सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, है ना। और जो दर्शन है आपका, आप जो चीज़ों को जैसे देख रहे हैं वो आपका सम्यक होना चाहिए, है ना। तो सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, ये 3 मोक्ष के प्राप्ति के कारण बता दिए किसने? जैन दर्शन ने। अब ये क्या मान रहे हैं? ये अनेकांतवाद को मान रहे हैं। तो एक तो शादवाद माना किसने? जैन ने। फिर ये अब अनेकांतवाद मान रहे हैं ना, कि कन्फ्यूज रहते थे तो एक बात तो ये मान ही नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। तो ये अनेकांतवाद मान रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में बचता है बौद्ध दर्शन या तथागत दर्शन। तो इसमें 4 द्रव्य माने। तो 6 द्रव्य किसने माने थे? जैन ने माने थे। उसमें धर्म धर्म, आकाश काल, पुद्गल जीव बता दिया था। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है इन्हीं को तथागत दर्शन भी बोलते हैं, जैसा था वैसा तथागत दर्शन। और इन्होंने 4 द्रव्य बताया। जो लास्ट वाले 4 हैं ना, आकाश काल पुद्गल जीव, वही 4 द्रव्य बौद्ध दर्शन ने मान लिया। अब सिद्धांत ये क्या रखते हैं इसमें? इनका सिद्धांत जो हमने उधर चरक सूत्र 16 में पढ़ते हैं ना, क्षणभंगुरवाद और ऐसे कुछ, तो उधर भी पढ़ा था शून्यवाद ऐसा। तो वो हाँ अवयव पढ़ा था हमने कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो वैसा। फिर प्रत्युत समुत्पाद, क्षणभंगुरवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ब्रह्मार्थ, प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ, नुमेयवाद, ये सारे सिद्धांत बौद्ध दर्शन मानता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? शून्यवाद और क्षणभंगुरवाद, ये याद रखना है। स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति, स्वाभाविक रूप से नष्ट, ऐसा स्वभाव उपरमवाद हमने पढ़ा था। यस, मुझे याद आ गया। स्वभाव उपरमवाद वो बौद्ध दर्शन ने ही माना है कि स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति होगी, स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। और इन्होंने इसके 4 संप्रदाय बताए। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय बता दिए हैं: वैभाषिक, श्रोत्रांतिक, विज्ञानवाद एंड शून्यवाद, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय किसने बताए? बौद्ध दर्शन ने बताए, तथागत दर्शन ने बताए। और प्रमाण ये 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। प्रत्यक्ष
अनुमान, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, दो हमने अनुमान के भेद कहाँ पढ़े थे, सांख्य दर्शन में, और वो क्या थे, वीत और अवीत। और इन्होंने प्रमाण दो बता दिए, किसने, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दर्शन दो ही मानता है, प्रत्यक्ष और एक अनुमान, ठीक है। और वहाँ पर हमने अनुमान के दो भेद देखे थे सांख्य दर्शन में, वीत और अवीत। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखना है। और जो बौद्ध दर्शन में जो इन्होंने 4 संप्रदाय बताए हैं, ये हमें ऐसे याद रखना है कि 2 के लास्ट में वाद आएगा, जैसे विज्ञानवाद और शून्यवाद, और 2 के अंत में का आएगा, वैभाषिक, श्रोतांत्रिक, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय किसने बताए, बौद्ध दर्शन ने बताए। 2 के लास्ट में वाद आएगा, जैसे शून्यवाद एंड विज्ञानवाद, और 2 के लास्ट में का आएगा, वैभाषिक एंड श्रोतांत्रिक। तो ये 4 संप्रदाय किसने बता दिए, बौद्ध दर्शन ने, तथागत दर्शन ने बता दिया। तो ये ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट में हम लोग पदार्थ से स्टार्ट करेंगे कि अभी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।